आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। 1971 के पाकिस्तान वार के विजय तिथि के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विजय मशाल के जरिए श्रद्धा ज्ञापन किया। असम राइफल के जवानों ने कई जाने माने हस्तियों को दिया गया संबर्धना। कछार जिला पुलिस प्रशासन के उद्योग से पुलिस फ्लैग डे के उपलक्ष्य पर उदारबंद क्षेत्र में आयोजित किया गया मैराथन दौड़। भाग लिया बड़े पैमाने पर जवानों ने। सिलचर सेंट्रल जेल में HIV का प्रकोप। 5 कैदियों का टेस्ट पॉजिटिव। लोगों में छाई हुई है आतंकी माहौल। सीमांत शहर करीमगंज क्षेत्र में BSF के जवान तथा दूसरे कई सीमांतवर्ती इलाके के कार्यकर्ताओं को उद्योग से निकाला गया वर्णिल रैली। सेना जवानों में देखी गई उत्साह की दौड़। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के माखन नगर क्षेत्र में पड़ोसी के घर से बरामद हुआ बाप और बेटी का शव। हत्या का लगाया जा रहा है आरोप। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 1971 साल के बांग्लादेश के मुक्तियुद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ विजय हासिल किए जाने के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। स्वर्णिम विजय वर्ष उद्यापन कार्यक्रम के तहत देश के विभिन्न क्षेत्र में मशाल प्रज्वलित कर इस मशाल का विभिन्न क्षेत्र में परिक्रमा भी चल रहा है। ऐसे ही कार्यक्रम के चलते कछार जिले के सिकुना क्षेत्र के असम राइफल्स में मशाल को लाया गया। तत्पश्चात 71 के भारत पाकिस्तान लड़ाई में भाग लिए गए सैनिक सुभाष चंद्र राजवंशी के प्रयास से यह मशाल प्रतिस्थापन किया गया था। 3 दिन के बराक सफर के दौरान विजय मशाल को रखा गया है। असम राइफल के मैदान में इस दिन 2MGR मैदान में लाकर मशाल को सम्मान प्रदान किया गया। 71 के भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर विजय मशाल को श्रद्धा ज्ञापन किया असम राइफल के जवानों ने। इस दिन असम राइफल के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा ब्रिगेडियर व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में मशाल को सम्मानना ज्ञापन किया गया और उस लड़ाई में घायल तथा शहीद परिवार सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में गोपिका रंजन शर्मा जो कि बॉम्ब ब्लास्ट के तहत अपने पैर गंवा चुके थे उनको सम्मानित किया गया। साथ ही कुछ और जवानों को भी शारीरिक तौर पे बुरी तरह जख्मी होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर असम राइफल के जवानों के बीच उत्साह की माहौल देखने को मिली। हम जो 71 के वार में हम गया हुआ पाकिस्तान में गया थे। यहाँ से हमारा कंपनी रेजूरी में था। रेजूरी पूंछ बॉर्डर में यहाँ पर हम गए हैं। रेजूरी पूंछ बॉर्डर में वहाँ से हम लोग यहाँ से हमारा पोस्टिंग हुआ। वहाँ पर गए, यहाँ पर ड्यूटी किए हमने। अच्छा, यहाँ पर ड्यूटी क्या किया मैं बता रहा हूँ। यहाँ के हमारा ड्यूटी ऐसा है, सप्लाई करना, ये करना, से करना, ऐसे ही हम करना है। हमारा ड्यूटी ऐसे ही था। और हमारा ड्यूटी तो यही भी है। जो ज़रूरत पड़े हिंद पट्टी के साथ हम जाते हैं ना। हिंद पट्टी के साथ ज़रूरत पड़े तो हम जाते। आप अभी कोई ज़रूरत नहीं हुआ तो बाद में जो वार शुरू हो गया है, हाँ, वार शुरू हो गया। जो पठानकोट में गए, यह में गए, जम्मू पठानकोट, हाँ, विमान उड़ाया, हाँ, विमान उड़ाया था उसने जी उड़ाया था। तो इसमें हम भाग लिया ना है।
वो पठान बोलते तो हम लोग को बोला आज कोई जो आ जाएगा, आज स्टैंड टू होने पड़ेगा। हाँ, स्टैंड टू काफ़ी ज़रूरत है। हाँ, स्टैंड टू हुआ था इस जगह पर। हाँ, स्टैंड टू हुआ, स्टैंड टू फोटो के के लिए सर को वेट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, स्टैंड टू होने के बाद वहाँ तो शुरू हो गया गोलागुली, बम भी, घटोलारी, टैंक, बम्बा सब कुछ हुआ है। इसमें तो हाँ, उसमें हम लोग जख्मी हो गया है, उसी में जख्मी हुआ है। जख्मी होने से मेरा टांग में लग गया। टांग में लगने से मेरा टांग उसको काटने पड़ता है। हाँ, गोली लगा, डॉक्टर ना बम भी, हाँ, सिलेट टुकड़ा सेल बड़ा बम टुकड़ा लग सिले। अच्छा, जाए हो कोई बात नहीं, हम अभी हमारा तो जख्मी हो गया तो क्या करना, हमको लेटा हुआ है यहाँ पर। हाँ, कुछ तो कर नहीं सके, तो फिर हमारा जो इनपीडी ने हमारा यूनिट में फोन किया हुआ है, हमारा यूनिट भी निकट में है था। सर प्लीज। सर आज जो प्रोग्राम हुआ क्या कहेंगे? ये प्रोग्राम एक्चुअली जो हमारा बांग्लादेश का लड़ाई 1971 में हुआ था, जिसमें हमारा इंडियन फौज, पूरा फौजी जो बांग्लादेश मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर लड़ाई किया, तो अपना जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा साहब का नेतृत्व में करके जो मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर के पाकिस्तान फौज के साथ लड़ाई किया। लड़ाई करने के बाद लगभग 93,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी को हमारा पास सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद उसका बदौलत किया कि बांग्लादेश का स्वाधीन राष्ट्र हिसाब में मान्यता मिला। ये बदौलत सिर्फ इसलिए हो पाया जो हमारा इंडियन फोर्स था, नहीं तो आज बांग्लादेश नहीं होता। जिस कारण से उसका 50 साल जो 16 दिसंबर 1971 में बांग्लादेश का डिक्लेयर हुआ था, उसी दिन पाकिस्तानी फौज सरेंडर भी किया जनरल नियाजी का अंडर में। और करने के बाद उसी साल से आज 50 साल पूरा हुआ। तो ये विजय दिवस हमारा इंडिया के लिए बहुत बड़ा विजय दिवस है। इसमें हम लोग को कम से कम 4,000 फौज शहीद भी हुए, लगभग 9,000 इंजर्ड हुए। आज आप लोग देखा होगा कि इंजर्ड पर्सन अपना सामने में उपस्थित थे। तो ये हो पाया सिर्फ अपना फौज का जो देश का भक्ति था, देशभक्ति जो प्रेम था, और हमारा कमांडरों का बदौलत जो गाइडेंस था, इसका बदौलत आज बांग्लादेश स्वाधीन राष्ट्र को। अन्यथा ये होना मुश्किल था। और ये 50 साल मनाने के लिए आज हम लोग ये जो आप मसाल देखते हैं मेरे पीछे, ये मसाल पूरा ईस्टर्न कमांड से घूम कर चल रहा है। ये नागालैंड होते हुए मणिपुर होते हुए अभी बराक में आए, सिलचर में आ रखा है। और उसी का जो 50 साल जो पूर्ति स्वर्णिम विजय वर्ष, इसका नाम दिया गया स्वर्णिम विजय वर्ष। 50 साल का उपलक्ष्य में ये स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। इसका उपलक्ष्य में आप लोग भी आए, आप लोग को भी धन्यवाद।
पुलिस फ्लैग डे के अवसर पर कछार पुलिस प्रशासन के उद्योग से महासड़क के गोसाईपुर से रंगपुर तक 5 किलोमीटर का मैराथन दौड़ आयोजित किया गया। 100 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों ने आनुষ্ঠাनिक तौर पर इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दिन आनुষ্ঠাनिक तौर पर झंडा लहराकर कछार जिले के पुलिस सुपर रमनदीप कौर ने इस रैली को रवाना किया। कार्यक्रम में डीएसपी कल्याण कुमार दास तथा दूसरे कई हस्तीगण मौजूद थे। इस मैराथन दौड़ में पुलिस सुपर सुब्रत कुमार सेन, महिला पुलिसकर्मी व दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। फ्लैग डे इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री एंड उसी सेलिब्रेशन को कंटिन्यू करते हुए इन द स्पिरिट ऑफ द वैलर वी आर सेलिब्रेटिंग, वी आर ऑर्गेनाइजिंग मैराथन, पुलिस मैराथन इन कछार डिस्ट्रिक्ट। এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ বাবে আমি আজি একগোট হৈছোঁ। আমাৰ আজি এই প্ৰগ্ৰেমত আছিলে 5 কিলোমিটাৰ মাৰাথন ৰেচ আৰু আমাৰ এই মাৰাথন ৰেচটো যিহেতু সদায় আমি এজ আমাৰ আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে আমাৰ ফিজিকেল ফিটনেছটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট জৰুৰী। সেইকাৰণে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰেম অনুষ্ঠানটোৰ এটা পাৰ্ট হিচাপে অংশ হিচাপে আমি মাৰাথনটো ৰাখিছোঁ। মই আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে বৰ সুন্দৰভাৱে এই অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ধুনীয়াকৈ আমাৰ অসম পুলিচৰ नाम এটা বজাই রাখিব। ধন্যবাদ। शिवचर के सेंट्रल जेल में HIV का प्रकोप, 5 कैदियों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। गौरतलब है कि HIV के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया है। जानकारी मिली है कि 2 दोषियों को और 3 विचाराधीन कैदियों ने अब तक सकारात्मक परीक्षण किया गया है और अन्य कैदी तथा अनिवार्य परीक्षणों से गुजर रहे हैं। इस महीने के शुरुआत में ही असम के नौगांव जिले में कुल 88 विचाराधीन कैदियों ने HIV के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। उसके बाद असम सरकार ने अन्य जेलों में भी बड़े पैमाने पर HIV परीक्षण करने के लिए निर्देश दिया था। 2 दोषियों में से एक मणिपुर का रहने वाला है, जबकि दूसरा ट्रक चालक है। ट्रक ड्राइवर कभी कभी उचित सुरक्षात्मक उपाय के बिना ही यौन जीवन जीते हैं। व्यक्ति ने यहाँ आने के बाद सकारात्मक परीक्षण किया तथा मणिपुर रहने के दौरान दूसरे वाले व्यक्ति का भी उल्लेख किया गया, जो कि असुरक्षित यौन संपर्क के साथ शामिल था। दोनों संक्रमित होने के बाद उनकी गतिविधियां कुछ अनोखी थी। बहरहाल उनका इलाज चल रहा है और इस संदर्भ में HIV विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने विस्तारित तथ्य प्रदान किए। As per the information received, there are 6 cases positive, HIV positive cases detected. तो उसमें से 2 ऑलरेडी ART ट्रीटमेंट में हैं, अंडर ट्रीटमेंट, एंड और बाकी एक तो कन्विक्ट है और 3 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है। तो उसमें से सबको हम लोग ऑलरेडी मैंने सिलचर मेडिकल कॉलेज में ART ट्रीटमेंट के लिए कोर्ट ऑर्डर वो भेज दिया गया है। उन लोग का ट्रीटमेंट अभी मिल रहा है। और ऐसा हमारा डिस्ट्रिक्ट जो एक्स कंट्रोल सोसाइटी है उनमें से रेगुलर उन लोग को मैंने निगरानी रख रहा है ट्रीटमेंट के बारे में, और रेगुलर टेस्टिंग का इंतज़ाम भी चल रहा है। तो वही बात प्रिवेंटिव के लिए, प्रिवेंशन के लिए हमारा जो टेस्टिंग टीम जो भेजता है वहाँ में टेस्टिंग के लिए जाता है, उसके साथ काउंसलर भी जाता है। तो उन लोग काउंसलिंग भी करते हैं, एट द सेम टाइम टेस्टिंग भी। तो साथ साथ इतना केस निकल गया तो पर निगरानी में रख रहा है हम लोग। हमारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी का जो डिपार्टमेंट्स है, एक्स कंट्रोल सोसाइटी, उनमें से वो लोग एकदम से उनको निगरानी रख रहा है। भारतीय सेना के पराक्रमशाली वीरत्व के प्रदीप स्वर्णिम विजय यात्रा का मशाल करीमगंज जिले में पहुंचने के बाद लोगों में खुशी की माहौल देखने को मिली। खासकर BSF के जवानों के बीच उत्साह के दौर देखने को मिला। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सन 1971 में भारत को विजय मिला था और बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, और इसी के तहत अपनी हजारों अमर शहीदों की याद में श्रद्धा व्यक्त करते हुए मशाल रैली निकाला गया था। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल देखने को मिली। बर्नी रैली निकाला गया। BSF के जवान तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह रैली कई क्षेत्रों में परिक्रमा किया। तत्पश्चात शहर के डाक बंगला स्थित शहीद मीनार में आकर संपन्न हुआ। इस दिन इस कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने असम तथा देश के विभिन्न क्षेत्र के रहने वाले जवानों की भूमिका को लेकर भी आलोकपात किया और उनके वीरांगना कहानी के बारे में लोगों को अवगत करवाया। इसमें भारत सरकार की तरफ से साइकिल रैली व अन्य आयोजन किए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने यहां पहुंचकर
सीमा सुरक्षा बल का, हमारे जवानों का सम्मान किया। अब मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री कमलेश राय साहब से निवेदन करता हूं कि वो आज के हमारा 3 शहीद हुए थे 71 की उस लड़ाई में। हालांकि वो लड़ाई तभी डिक्लेयर नहीं हुआ था, 3 दिसंबर को डिक्लेयर हुआ था, लेकिन यहाँ 21 नवंबर को अर्ली मॉर्निंग बहुत सवेरे, जो कहा जाता है फजर का नमाज से पहले, उनको एक इनपुट मिला था कि पाकिस्तानियों ने यहाँ चढ़ाई करने वाले थे, और उसी इनपुट पे वो काम करते हुए उन्होंने पहले चढ़ाई कर दिए थे। और वो सक्सेसफुल जो ऑपरेशन था, शायद उसी की वजह से हमें और भी ये पाकिस्तान वार जीतने में बहुत सारे मदद मिले। ऐसा हमें मतलब हमारे पास ऐसा आर्मी से वो डॉक्यूमेंटेड कुछ है, वो अभी कुछ ही दिन में हमें मिल जाएंगे डिटेल्स, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में तो होते नहीं है वार के सारे जो भी है। तो मेजर चमन लाल जी सक्सेसफुल ऑपरेशन करके आते वक्त एक वेंडेड सिपाही को शायद चेक करते वक्त उन्होंने उनका चेस्ट पे गोली कर दी थी और उनका शहीद वहीं हो गया था। लेकिन इनके साथ गार्ड्समैन दीनानाथ 9 गार्ड्स का वो भी शहीद हुए थे, और बीएसएफ 84 बटालियन का भगत सिंह गुरुंग, जिन्होंने अपना चरम बलिदान उस 21 नवंबर को दिया था। आज उन तीनों शहीदों को और उनके साथ 71 की जितने भी शहीद हैं, जिनकी वजह से हमें ये विजय मिला, उन सभी को इस मंच से नमन करते हैं। और आप 7 बटालियन सबको यहाँ स्वागत करते हैं। आप भी अपना पुष्पांजलि उन्हें अर्पण करते हुए उनको याद करें। यही। और लखीमपुर विधानसभा केंद्र के माखन नगर क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र के पड़ोसी के घर में पिता और बेटी की शव बरामद होने पर लोगों में काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। कई लोग इसे परिकल्पित हत्या का रूप दे रहे हैं। सूत्र के अनुसार प्रतिवेशी अब्दुल रहमान बड़भुया के घर में 2 व्यक्तियों का शव पाया गया, जिनमें से सुनामुद्दीन लश्कर तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने थाने में एफआईआर भी दर्ज किए। सूत्र के अनुसार मोइनुद्दीन तथा उनकी बहन का शव पड़ोसी के घर से बरामद किया गया। पिता मोइनुद्दीन तथा उनके बहन सालेहा बेगम को पूरी तरह परिकल्पित तौर पर हत्या का आरोप लगाते हुए परिवार सदस्य सुनामुद्दीन लश्कर ने जिरीघाट थाने में एफआईआर दर्ज किया और बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पूरा मामले का खुलासा भी किया। আমরা বইনটা মারা গেছে, এরপরে তো মামা জিন্দা হয়ে ঘরে আইসিলাম, ডেড বডি পাওয়া গেছে এখানে। তো আমরা যতটুকু মানে হে ঘর থেকে খবর দিয়ে নিছে, যেহেতু আমরা জানছি, তখন তো আমরা পুরা মানে ক্লিয়ার। ফখরুলের হাতে মার্ডার হয়েছে, বাড়িটা ফুললি মার্ডার হয়েছে, তার থ্রুতে মার্ডার হয়েছে। এখন তার আলী হোসেন আবার খবর কইছে বিলে হার ঘরে গিয়া, বিলে আমরা খাহার ঘরের বাইর ঘরে গিয়া, মামার ঘরের বাইর ঘরে গিয়া বিলে ওলা তোমরা খাখা অমুক জায়গাত ফালাই। তার বাইয়ে আমরা মামারে খবর দিয়ে নিল, নেওয়ার পরে আবার আইয়া তারা খবরও কয় বিলে এখানে ফালাইল। আমরা ফুললি অলরেডি মানে মেলুকটা যে মারা গেছে তারা এটার কি ব্যাপারটা? মেলুকটা তো মারা গেছে, তার বাবারে যে সময় গিয়ে মেয়েটা গিয়ে দেখছে ওই অবস্থায় ফালাই, তখন কান্নাকাটি করছে মেলুকটায়। কান্নাকাটি করিয়া আইয়া আবার ফখরুলের ঘর আইছে, আলী হোসেনের ঘর আইছে, আলী হোসেনের ঘর আইয়া 10-15 মিনিটের ভিতরে মারা গেছে। তো কালকে গত পরশু দিন রাত্রে না, অনুমানিক 1-1:30টার ভিতরে না, ফখরুল আমার ঘরে আইছে। আমার মা একলা থাকে, আর 2 নম্বর আমার ছোটো ভাইটাও আমার লগে বাইরে থাকে। তখন আমরা বাইরে আসলাম, ডিমাপুরে আসলাম। তখন রাত্রে আইয়া আমার বাবারে ডাকিয়া উঠে লইয়া গেছে ফখরুলে ডাকিয়া লইয়া গেছে। তখন হে কইছে তার ঘরু একটা বাচ্চা প্রসব করতো, ওই কারণে আমার বাবারে এখানে লইয়া গেছে। বাবা এই ছোটো মোটো গরুর কী কবিরাজি এগুলা প্রায় সময় করে।
তো এখানে লইয়া যাওয়ার পরে অনুমানিক রাত্রে 3টার সময় 3টা না 3:30টার সময় আমার চাচাতো ভাইয়ের ঘরে গিয়া হে কয়ে আমার বাবা এখানে মারা গেছে ফখরুলে। তার ঘরের কিনারে লাশ আলী হোসেনে কইছে, ফখরুলে লইয়া গেছে আলী হোসেনে কইছে যে আমার বাবা এখানে মরা লাশ ফালাইল তার ঘরের কিনারে, হে মারছে হে জানে না। হ্যাঁ, তো আলী হোসেন হইল ফখরুলের ভাই। তো এখানে পরে আমরা বস্তির মানুষ সব গোটা ওইবার আগে আমার বড় বোন যেটা এটা গেছে এখানে বাগিয়া। এখানে আমার বড় বোন যাওয়ার পরে তো অল্প পরে তারা এখানে মানুষের ঝামেলার ভিতরে সব মানুষ তারা খানদানের মানুষ সব জমিছে এখানে। সঙ্গে সঙ্গে আমার বড় বোনের ডেড, ওই তারার করে আমার বড় বোনের ডেড, আলী হোসেনের করে আমার বড় বোনের ডেড। তো ফখরুলের করে আমার বাবা মরছে, আমার বোন লগে লগে ডেড এখানে পৌঁছার লগে লগে। ডিস্টেন্সটা আমি এই জায়গার মধ্যে আসলাম না, আমার ওই যে ভাই ধরিলেন মনে করেন 50 ফুট ডিস্টেন্স, মানে আলী হোসেনের আর ইয়ের করে ফখরুলের করে অতটুকুর ভিতরে 2টা মার্ডার, বুঝছেন। তখন এখানে আমরা তখন এটা সন্দেহ যে এখানে যে ডেড বডি পাওয়া গেল, এই ডেড বডি মানুষের না মারলে তো কেউ মারছে না। যখন ফখরুলে এখানে লইয়া গেছে, ফখরুলে লইয়া যাইতে এখানে রাস্তাতে একটা মানুষও দেখছে। হ্যাঁ, তখন তারা মারছে এটা পুরা আমরা জানা হয়ে গেছে। 2 নম্বর আমরা এখানে শরীরের মধ্যে 2-3টা নিশানও দেখছি। হ্যাঁ, একটা হইল কুশের মধ্যে, এর মধ্যে ফাটাইল আছে, খানের কিনারেও 2-3 জায়গায় এখানে রটের টাচ এখানে ফাটাইল। আপনারা কি কোনো দুশ্মনী আছে না? তারার লগে তো কোনো আমরা দুশ্মনী নাই আগের কোনো, এখন একদম পুরানা কি আছে এগুলা তো মানুষের মনে সব সময় খে বুকে খে না বুকে এটা তো সবে কইতে পারে না। আর আমাদের মনেও এটা নাই যে তারার লগে দুশ্মনী আমরা যে ভাবে আছে বলিয়া দুশ্মনী থাকলে তো এখানে বাবাও তারার সঙ্গে যাওয়ার নাই। তখন আপনারা মানে পোস্টমর্টম করার পরে কিটা বুঝছো? পোস্টমর্টম করার পরে এখানে শরীরে 2-3টা নিশান পাওয়া গেছে। ডাক্তারে কইছে এটা স্যার, এটা আমার ডাক্তারে কইছে, আর ডাক্তারে ওখানে কোয়ার মধ্যে এটা মানুষে মারছে কইছে। আমার ডাকিয়া ডাক্তারের ভিতরে ঢুকাইছেন, ঢুকাই নিয়ে কইছেন এটা মানুষ ডেড বডি কই পাইছো। আমি কইছি আর ওরকম হইছে যেরকম আমার বাইয়ে কইছেন, পরে এটা মানুষে মারছে কইছে। পরে আমার রিপোর্ট দিছেন না, এখন আমার অফিসারে কইছেন একটা এফআইআর লেখি আমি থানাত দিবার লাগি। এখন আমার ভাইয়ে আমার বড় ভাই একটা এফআইআর থানাত লিখে দিয়ে দিবে এখন। আর এফআইআর দেওয়ার পরে আমরা মেডিকেল যাইমু এখন, ইয়া আমরা ডাক্তার রিপোর্ট লই আছি। আমরা কি কারণটা তো কইতাম পারি না কেটলাই মারলো, এটা তো কইতাম পারি না। এটা তার লগে আমরা কোনো প্রাণ দুশ্মনী আসলো এটা তো আমার মনে নাই, বা আমরা তারা কোনো দুশ্মনী আমরা নাই। আমরা যেরকম চলি আর ভাই বেগম চলে গেছি, তারা মারলো কে তারা এরকম কইতাম পারি না। আমার মামারে রাত্রে 1টা থেকে 1:30টার ভিতরে তারা যে এখান থেকে নিয়ে কেন ডেড বডি পাওয়া গেছে, তারা তো কথা হইল এটা আমরা এখন বর্তমানে এফআইআর করতে চাই, আর এটার উপযুক্ত বিচার চাই। তদন্ত হইল এটা মিডিয়ার পক্ষ থেকে হইলেও আর কানুনের পক্ষ থেকে হইলেও আমরা উপযুক্ত বিচার চাই এটাই। আচ্ছা, আপনার নামটা? আমার নাম হইল সোনামুদ্দিন লস্কর। আপনি কান ছেলে? কান ছেলে। আপনার থেকে অনুরোধ রাখি যে আমরা মানে পুরো ফুললি বিচারটা আমরা চাই। আচ্ছা, আগে কি তার কোনো জমি সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার? এটা बहुत आगे तारा রইতে पारे सर, बहुत आगे। समाचारों में एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक
और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बागान देखा। हम पूरा दिन बागानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में सन 1971 के भारत पाकिस्तान लड़ाई के दौरान बड़े पैमाने पर शहीदों की आत्म बलिदान होने की जानकारी मिली थी। कई शहीदों ने अपने जान गंवाए थे। तो इसी दौरान स्थिति को उद्यापन किए जाने के उद्देश्य को सामने रख तथा इस विजय के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई कार्यक्रम हाथों में लिया गया है। इसी के तहत सुरक्षा बलों ने सिलचर के स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के रूप में स्थिति को पालन करते हुए असम राइफल्स के मैदान में एक हथियारों का प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया और बैंड का भी प्रदर्शन कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर सेना के जवान तथा दूसरे कार्यकर्ता मौजूद थे। सूत्र के अनुसार पियर कोर के बारे में मुख्यालय आईजीपी पूर्व के सुरक्षा बल द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस समारोह की शुरुआत भूतपूर्व सैनिकों के साथ बातचीत के साथ हुई, जिसमें पूर्व सैनिकों को उनके योगदान तथा उनके राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित प्रदान किया गया। এতিয়া ধৰক যেতিয়া মানে যুদ্ধ হয়, আমি আছিলোঁ মানে পাঞ্জাৱ ছেক্টৰত, ফজিলিকা ছেক্টৰত। তাৰপাছত আমি পৌজ বনাই আছিলোঁ, মাটিৰ পৌজ। তাৰপাছত এই পাকিস্তানে আচানক আহি আমাক ৰেড কৰি দিলে। ৰেড কৰাৰ পাছততো মানে ধৰক ডাইনে বায়ে হৈ গ'লোঁ আৰু সিহঁতৰো মৰছে, আমাৰো মানুহ মৰছে। তাৰপাছত মইতো পাৰত বাচি আছিলোঁ। চিজ ফায়াৰৰ পাছত মানে এই জিনিসটো হৈছে যোৱা নাই। মই বহুতো কথাত মানে এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগেতো। যদি মানে আমাৰ ইন্দিৰা ৰামলত বাংলাদেশক কিমান চাপোৰ্ট কৰিছে বা কিমান ৰক্ষা কৰিছে, বাংলাদেশৰ যিমান সিহঁতক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, এইটোতো আশংকিত, এইটো ভাল নালাগা। এতিয়া আমাক যদি মানে ধৰক মৰম নকৰে বাংলাদেশে, সেইটো আমিতো আৰু কি ক'ম আৰু। Of 1971 war. The Pakistani year 1971. The attack was modeled on the Israeli air forces of focus during the Six-Day War and in the liberation of East Pakistan. They were supported by nearly 3 brigades of Mukti Bahini. That was fight in small units around the border to counter the guerrilla attacks, unable to defend. बोरकोला थाने के ओसी मनमोहन राउत को इलाके के लोगों द्वारा संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। गुरुवार को सुबह 11 बजे बोरकोला के लोगों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। बीजेपी की ओर से अहम तौर पर उन्हें उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि ओसी मनमोहन राउत, एएसआई नीलेश सिंह, एएसआई चंद्रमणि सिंह, एएसआई अमलपाल, सहारुल जवान संजीव दास व स्थानीय लोगों की मौजूदगी में उन्हें संबर्धना प्रदान किया गया। बोरकोला जिला परिषद सदस्य जहीरुल इस्लाम बड़भुइया, अजीत दास, अल्ताफुद्दीन, फखरुल इस्लाम लश्कर व दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद रहकर पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं को अहम भूमिका निभाए जाने पर तथा समाज सेवा में एक अतुलनीय भूमिका पालन करने के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया और उनकी सराहना भी किया गया। এই সকলোখিনি মূলতে আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মেডাম ৰামানন্দ কৌৰ মেডাম, তেওঁ কাছাৰ জিলাৰ এছপি, আৰু তেখেতৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আৰু গাইডেন্স আমি সদায় প্ৰশংসা কৰিব লাগিব। তেখেতে এনেকুৱা এগৰাকী এছপি, বহু জিলাত চাকৰি কৰিছে, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা হ'লে এছপিৰ লগত বা ছিনিয়ৰ অফিচাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰা যায়, কিন্তু মেডামে আমাক এনেকুৱা গাইড দিয়ে। আমি এভৰিডে প্ৰত্যেক OCIC এছপি মেডামৰ লগত আমি 11টা বজাত কথা পাতিবলগীয়া হয়
তেখেতে দিনটোৰ কাৰণে থানাৰ পৰিস্থিতি বুজ লয়, খবৰ লয়, তেখেতে সেইমতে দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু তেখেতৰ ঘনিষ্ঠ পদক্ষেপ আছে, যাৰ কাৰণত যিবিলাক থানা এক্টিভ হৈ থকা নাছিলে, যিবিলাক মানুহে কাম কৰিবলৈ অলপ হেৰি কৰিছিল, সেইবিলাক মানুহো এতিয়া কৰ্মপ্ৰেৰণা পাইছে আৰু মই আশা কৰিম মাননীয় SP ৰামানন্দীপ কৌৰ মেডামৰ প্ৰবল নেতৃত্বত আমাৰ কাছাৰ জিলাৰ সমূহ থানাই ভাল কাম কৰিব আৰু জিলাখনৰ উন্নতি হ'ব আৰু ইয়াৰ সমগ্ৰ বাসিন্দাৰ উন্নতি হওক, ভাল হওক, ক্ৰাইমবিলাক কণ্ট্ৰল হওক আৰু আগলৈও আপোনালোকৰ পৰা আৰক্ষীৰ প্ৰতি এনেধৰণৰ মৰম আৰু সহায় সহানুভূতি কামনা কৰিলোঁ আৰু সকলোৰে ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰি মোৰ দুআষাৰ ক'বলগীয়া সামৰণি हाइलाकांदी जिले के एसके राय सिविल अस्पताल में अधीक्षक के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सिंडिकेट राज चलाए जाने के आरोप लगाया जा रहा है। AJYCP के केंद्रीय नेता कबीरुद्दीन लश्कर ने इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान हाइलाकांदी एसके राय सिविल अस्पताल के अधीक्षक के ऊपर कई आरोप दागे, साथ ही 24 घंटे के अंदर उन्हें अस्पताल अधीक्षक के पद पर बदली किए जाने का भी मांग रखा। कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर इस दिन AJYS संगठन के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हाइलाकांदी एसके राय सिविल अस्पताल के अधीक्षक देवव्रत दत्त अस्पताल में विभिन्न सिंडिकेट को चला रहे हैं और जिसके चलते कई सवालों के सही जवाब देने में वे व्यर्थ हो रहे हैं। सिविल हॉस्पिटलत आपनालोके जाने जे এটা সিন্ডিকেট রাজ চলাই আছে আৰু ইয়াৰ যেগৰাকী কি কয় সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট এইগৰাকীৰ নেতৃত্বত মই ভাবোঁ ইয়াৰ সিন্ডিকেট চলি আছে। ইয়াত আপোনালোকে চাব ব্লাড বেংকত বিভিন্ন সময়ত আমাৰ হাইলাকান্দিৰ পেচেণ্টবিলাক অহাৰ লগে লগে ইয়াত ব্লাড নোহোৱা হৈ যায়। তেতিয়া যদি আমাৰ সেই মানুহবিলাক ব্লাড আনিবলৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকে হিন্দুস্তান ফাৰ্মাচীলৈ যাওক, আন কিবা ফাৰ্মাচীলৈ যাওক, এনেকুৱা তেওঁলোকে কৰি থাকে। কিন্তু হাইলাকান্দিৰ ল'ৰাবিলাকে সদায় 20-25টা ল'ৰাবিলাকে সদায় ব্লাড ডোনেট কৰি থাকে। এইবিলাক ডোনেট ক'ত যায়? কিন্তু এইটো জবাব দিব নোৱাৰিলে, তেওঁ পলায়ন কৰিলে। তাৰপিছত আমি সুধিছোঁ, যোৱাকালি এগৰাকী চিষ্টাৰক ইয়াৰ পৰা ৱাৰ্ড ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে। তাৰপিছত সমগ্ৰ হাইলাকান্দি ব্যাপী এই চৰ্চা চলি আছিলে, যেগৰাকী চিষ্টাৰৰ ৱাৰ্ড ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে তেওঁ হাইলাকান্দিত বালকে মানুহৰ এই ডেলিভাৰী পেচেণ্টবিলাকক ছাকচেছ কৰিব পাৰে। হাইলাকান্দি ৰাইজৰ এটা কথা স্পষ্টকৈ তেওঁলোকে কৈছিলে যে এইগৰাকী চিষ্টাৰ ইয়াত থাকিব লাগে, ইয়াত তেওঁ কাম কৰিব লাগে। শুনক, তাৰপিছত আমি শুনা পাইছোঁ যে এই ডেলিভাৰী ছাকচেছ কৰাৰ নামত ইয়াৰ পইচা পাতি লেনদেন চলি থাকে। তেওঁ নিজে স্বীকাৰ পাইছে, যেগৰাকী ইয়াৰ এই সুপাৰিনটেণ্ডেণ্টে তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰিছে। যোৱাকালি এই পইচা তেওঁ ৰিকভাৰী কৰাইছে, তেওঁৰ মুখৰে কৈছে। আপোনালোকে চাব, আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ফুটেজ এটা আছে, তাক আমি কৈছোঁ যোনদিন কোনোবা চিষ্টাৰে পইচা লৈছে তাৰ ওপৰত একশ্যন লওক, তাক ট্ৰান্সফাৰ কৰক, তাক লিগেলি ডিপাৰ্টমেণ্টলি একশ্যন ল'ব লাগে। কিন্তু এগৰাকী সুপাৰিনটেণ্ডেণ্টে কি ক'লে যে মই যি কৰিব লগা আছে মই এই কৰিম। মই তেওঁৰ কথা কৈছোঁ, তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কিয় বৈষম্য কৰা হৈছে? তেখেতক যদি ৱাৰ্ড ট্ৰান্সফাৰ কৰা হৈছে আনগৰাকীক তেনেধৰণে ৱাৰ্ড ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে, নহ'লে ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে। যে এগৰাকীক ট্ৰান্সফাৰ কৰি আন দুগৰাকীক ট্ৰান্সফাৰ নোহোৱাকৈ কি বুজাইছে? আচলতে তেওঁ জড়িত আছে, তেওঁৰ নেতৃত্বত এই পইচা পাতি লোৱা কাৰ্য চলি আছে। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ অসমৰ জাতীয় সংগঠন, এই অসমৰ জাতীয় সংগঠনৰ লগত কথা নোহোৱাকৈ নজনাকৈ এগৰাকী ব্যক্তিক এনেধৰণে সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট পাতি হাইলাকান্দি ৰাইজক লজ্জানত কৰাৰ কি দৰকাৰ আছে? চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ, হাইলাকান্দি জিলা উপায়ুক্তক দাবী জনাইছোঁ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এগৰাকী সুপাৰিনটেণ্ডেণ্টক ইয়াৰ পৰা খেদিব লাগে। আৰু যদি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এগৰাকী সুপাৰিনটেণ্ডেণ্টক ইয়াৰ পৰা খেদিব নোৱাৰে তেনেহ'লে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। এই কথা আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ। আৰু স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, চিটি স্কেনৰ নামত ইয়াত মই মাতালি চলি থাকে, ইয়াত পইচা পাতি লেনদেন হৈ থাকে। এই বৈষম্যতা কিয়ৰ কাৰণে চলি আছে? হাইলাকান্দি চিভিল হস্পিটেলত এনেধৰণৰ কাৰ্যত হ'বলৈ কিয়ৰ কাৰণে গৈ আছে? এগৰাকী সুপাৰিনটেণ্ডেণ্টৰ দায়িত্ব কি আছে? তেওঁ হস্পিটেল দেখিবৰ দায়িত্ব, হস্পিটেলৰ ষ্টাফে ক'ত কি কৰি আছে এইবিলাক চাব লাগে। কিন্তু এগৰাকী বিষয়াই এনেধৰণৰ মই মাতালি চলায় আৰু তেওঁ গুণ্ডাৰাজৰ নিচিনা কথাবিলাক পাতি আছে। যেনেধৰণৰ এগৰাকী গুণ্ডাই যেনেধৰণৰ কথা বতৰা পাতি থাকে, অফিচাৰে নহয়, অফিচাৰে এনেকৈ ধৰণৰ কথা কয় নেকি? লাজ নোহোৱা হৈছে এনেধৰণৰ অফিচাৰৰ কাৰণে। হাইলাকান্দি মানুহ লাজ পাইছে, হাইলাকান্দি মানুহ দুখ পাইছে। এগৰাকী সুপাৰিনটেণ্ডেণ্টে এনেধৰণৰ কথা ক'বলৈ সাহস ক'ত পালে? असम राज्य के भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती इलाका करीमगंज के पथारखंडी लाठी टीला और ऐसे बहुत से इलाके हैं जिनकी जमीन का टैक्स आसाम के लोग भरते हैं भारत सरकार को, और ये टैक्स सुचारू रूप से प्रदान भी किया जाता है, लेकिन उस जमीन पर खेत करते हैं बांग्लादेश के लोग।
2014 के भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती इस इलाके की जमीन भारत सरकार ने बांग्लादेश को दी थी, परंतु अभी भी असम के लोग इन जमीनों पर सरकार की टैक्स भरते आ रहे हैं। परंतु इस जमीन में असम के लोग खेती नहीं कर पाते, सिर्फ बांग्लादेशी लोग इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। पिछले कई सालों से असम सरकार का टैक्स देते हुए करीमगंज के लोग हैरान होकर अभी अपने अपने जमीन में खेत करने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं और प्रदर्शन करने पर उतरे स्थानीय असम के लोग। सूत्रों के अनुसार कर जहां भारत के लोग देते हैं तो बांग्लादेश के लोग इस जमीन पर कैसे खेती कर सकते हैं, इस मुद्दे पर दोहरा नीति अपनाई जा रही है। सरकार की चुप्पी साधे बैठे रहने पर लोगों में काफी तनाव का माहौल बढ़ रहा है और इलाके के लोग अपनी परिवार प्रतिपालन व रोजी रोजगार के क्षेत्र में बुरी तरह प्रभावित भी हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारे भारत का जो ज़मीन पिछले कई वर्षों से हम ये ज़मीन के मतलब हाल चाल करते आ रहे थे। तो यहाँ के जो पहले की सरकार थी वो ज़मीन कभी भी हमारे इस ज़मीन को उस पार नहीं दी थी। लेकिन जब भी सरकार मतलब परिवर्तन होने के बाद 2014 में जब मोदी जी आने के बाद उनका एक नारा था कि हमारे भारत का ज़मीन 1 इंच तक किसी दूसरे मुल्क को नहीं दिया जाएगा। लेकिन आते ही 2014 में अप्रैल महीने में उन्होंने इस ज़मीन को हस्तांतर कर दिया हमारे नज़दीकी मुल्क बांग्लादेश को। तो मैं ये हमारे जो यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने बताया था कि जिनका ज़मीन गया है उसका मुआवजा मिलेगा। लेकिन कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इस ज़मीन की बात तो छोड़िए, मुआवजा का बात ही छोड़िए, ये ज़मीन का कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। पिछले सरकार जो हमारे असम सरकार की कांग्रेस की सरकार थी, तरुण गोगोई जी ने बुलवाया था, यहाँ के सभी लैंडलॉर्ड गए थे, मैं भी गया था उसमें। तो उन्होंने कहा था कि अहमर माटी 1 इंचिও दिया नहीं और जीबुर जमीन দিব লাগে সিহঁৰ আগতে ডিসিশন হ'ব, ইয়াৰ পিছত जीबुर डिसीजन হ'ব এই ডিসিশনটো मानी लब। लेकिन उसके बाद हमारे असम में भी भाजपा ही सरकार आई, लेकिन आने के बाद यहाँ का कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ का भाजपा के विधायक भी हैं, भाजपा के सांसद भी हैं, इस ज़मीन के और इस लोगों को कोई भी बात नहीं, कोई भी मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि अगर ये मुद्दा उठाएंगे कि उनके ऊपर से लेकर नीचे तक उनका ही सरकार है, अगर मुद्दा उठाएंगे तो खुद फंस जाएंगे, इसीलिए वो मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। तो मैं भारत सरकार के साथ साथ असम सरकार से मैं आगाह करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि इस ज़मीन का सही ढंग से फैसला हो और जो भी मुआवजा बने, चाहे ज़मीन हो, चाहे पैसे के बात हो या फिर जो भी हो, ये सही ढंग से विचार होकर हमारे जो गरीब किसान हैं उनको ये ज़मीन दिया जाए। और एक बात है, जैसे कि इस कागज़ में आपको दिखाई दे रहा होगा, हम 2019 तक इस ज़मीन का जो टैक्स होता है, रेवेन्यू टैक्स होता है, हम भारत सरकार को ये पे करते आ रहे हैं। लेकिन जब इस ज़मीन को हमारे सरकार ने बांग्लादेश सरकार को दे दिया है तो ये टैक्स क्यों रिसीव कर रहे हैं? ये क्वेश्चन हमारे किसानों भाइयों की तरफ से मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये टैक्स अगर रिसीव कर रहे हैं तो ज़मीन हमारी है। जब हम टैक्स तो हम भर रहे हैं, लेकिन इसका फल उगा रहे हैं पड़ोस मुल्क बांग्लादेश वाले ने। चारा हम रेल नगरी होजाई जिले के लामनिंग क्षेत्र में बीबीआई ईट भट्टे इलाके में शाम को अग्निकांड के तहत इलाके में तनाव का माहौल छा गया। सूत्रों के अनुसार ईट भट्टे में हुए इस अग्निकांड के चलते कई श्रमिकों के मकान व रोजमर्रा की जरूरतमंद सामान तथा घर के कई फर्नीचर आग के लपेट में राख हो गए। श्रमिकों के कपड़े तथा कई सामान आग में राख हो जाने पर उन्हें बेहद परेशानी के दौर से गुजरते दिखाई दिया। एकाएक इस अग्निकांड को लेकर पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल छा गया। अग्निनिर्वापक वाहिनी के करीब 4 वाहन घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर तो नियंत्रण पाया, लेकिन तब तक श्रमिकों के सारे सामान आग में राख का ढेर बन चुका था। अग्निकांड पर अग्निनिर्वापक वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने नियंत्रण तो पाया, लेकिन पीड़ित प्रभावित लोगों के सहयोग में आवासीय क्षेत्र के लोग जुटते दिखाई दिए। लामडिंग से अरूप मजुमदार का एक खास रिपोर्ट। লামডিং ইটাভাটাত জুই লগাবলৈ আমাক খবৰ দিলে। আচ্ছা, তাৰপিছত আমি ফটককৈ আহিলোঁ, আহি দেখোঁ যে ইটাভাটা চব খেৰৰে ঘৰ, প্ৰায় 25ৰ পৰা 35টামান হ'ব আৰু ঘৰ। আমি আহি লগে লগে পানী মাৰিলোঁ, খেৰৰ ঘৰখিনি সম্পূৰ্ণ জ্বলি গ'ল, কিন্তু ছাইডৰ পকা ঘৰখিনি আমি বচাব পাৰিছোঁ। দাদা এইটো ইটাভাটিটো কোনটো? এইটো লামডিঙৰ? এইটো লামডিং ইটাভাটা আপোনাৰ
BBI BBI এটা বাটা ন হয় হয় ঠিক আছে ধন্যবাদ ঠিক আছে करीमगंज जिले के असामरिक अस्पताल कर्तव्य द्वारा स्वच्छ अभियान कार्यसूची हाथों में लिया गया है। स्वास्थ्य केंद्र के चारों तरफ साफ सुथरा वातावरण रखे जाने के प्रयास में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि इलाके के कई क्षेत्र में गंदगीपूर्ण माहौल रहने पर लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ था। करीमगंज के जिला उपायुक्त खरगेश्वर पेगू, पौर प्रशासक विक्रम चाचा व दूसरे प्रशासनिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सिविल अस्पताल तथा आसपास के कई क्षेत्र में साफ सफाई अभियान आयोजित किया गया। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। 1971 के पाकिस्तान वार के विजय तिथि के 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विजय मशाल के जरिए श्रद्धा ज्ञापन किया। असम राइफल के जवानों ने कई जाने माने हस्तियों को दिया गया संबर्धना। कछार जिला पुलिस प्रशासन के उद्योग से पुलिस फ्लैग डे के उपलक्ष्य पर उदारबंद क्षेत्र में आयोजित किया गया मैराथन दौड़। भाग लिया बड़े पैमाने पर जवानों ने।
सिलचर सेंट्रल जेल में HIV का प्रकोप, 5 कैदियों का टेस्ट पॉजिटिव, लोगों में छाई हुई है आतंकी माहौल। सीमांत शहर करीमगंज क्षेत्र में BSF के जवान तथा दूसरे कई सीमांतवर्ती इलाके के कार्यकर्ताओं को उद्योग से निकाला गया वर्णिल रैली। सेना जवानों में देखी गई उत्साह की दौड़। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के माखन नगर क्षेत्र में पड़ोसी के घर से बरामद हुआ बाप और बेटी का शव, हत्या का लगाया जा रहा है आरोप। पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।